नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोश पॉइंट स्टडी पर। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की दोस्तों आज 10वीं क्लास है, यानी कि आज की क्लास में हम सारे के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर देंगे और आज ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो देखिए आज का जो इस टॉपिक के अंदर पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, वो कौन सा क्वेश्चन है? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कॉमा प्लस 3 3 3 3 का इकाई अंक क्या है? ये दोस्तों क्या हो गया? खालिस्तान हो गया। ये प्लस का निशान 1 + 2 + 3 + 4 प्लस खालिस्तान प्लस 3333 का इकाई अंक क्या है, हमसे ये पूछा गया है। अब इसके अंदर दोस्तों एक ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो निशान है, ये दोस्तों जो निशान है इस टाइप से, इस निशान को क्या कहते हैं? इस निशान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको लगभग बच्चे मतलब आधे से ज्यादा बच्चे इसको उल्टा आई पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं कि 1 उल्टा आई + 2 उल्टा आई + 3 उल्टा आई + 4 उल्टा आई। तो इस टाइप से इसे पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों ये उल्टा आई नहीं होता है। तो किसका निशान होता है दोस्तों ये? तो ये होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल स्पेलिंग गलत हो सकती है दोस्तों। फैक्टोरियल, इसे क्या कहा जाता है? फैक्टोरियल। इसे कहा जाता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वो आपको मैं बताता हूं कि इसके अंदर हमसे ये बताया गया है कि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से दोस्तों, ये इस टाइप से दिए हुए हमें अंक 1 2 3 4 5 6 इसी टाइप से 3333 तक फैक्टोरियल दिए गए हैं और इनका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 का फैक्टोरियल 1 होगा दोस्तों। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या का हमसे फैक्टोरियल पूछा गया है, जिस संख्या का हमसे फैक्टोरियल पूछा गया है उससे सारी की सारी छोटी संख्याएं लिखी जाएंगी दोस्तों। सारी की सारी संख्याएं कैसे? जैसे 2 × 1 बराबर क्या होता है दोस्तों? 2। इसी प्रकार से 3 का तो 2 × दोस्तों 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा? 6। तो इस प्रकार से हमें फैक्टोरियल निकालना है। 1 का दोस्तों 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, 4 का दोस्तों कितना होगा? 24 हो जाएगा, 5 का कितना होगा? 120 हो जाएगा, इस टाइप से। तो इस तरह से हमें फैक्टोरियल निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। समझने योग्य बात है दोस्तों ये, अगर समझ में आ गई बात है कि किस टाइप से ये क्वेश्चन किया गया तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हमें क्या करना है? 1 का फैक्टोरियल निकालना है, 2 का निकालना है, 3 का निकालना है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। चलिए 8 तक हम फैक्टोरियल निकालते हैं। 1 का क्या होगा दोस्तों? तो 1 का हो जाएगा 1। 1 का क्या होगा? 1 हो जाएगा। 2 का क्या होगा दोस्तों? 2 × 1 यानी कि 2। 3 का क्या होगा? 3 × 2 × 1 बराबर 6 हो जाएंगे। 4 का क्या होता है दोस्तों? 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा? 4 के 12, 12 2 24। 5 का क्या होगा दोस्तों? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा? 5 का 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। 6 का क्या होगा दोस्तों? तो देखते हैं 6 का। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 का 120 हो गया। 6 का कितना हो जाएगा? 6 × 30, 30 को गुणा किया दोस्तों 4 से कितना आएगा? 120। 120 को 3 से गुणा किया दोस्तों तो कितना आएगा? 360। 360 को दोस्तों 2 से गुणा किया यानी कि कितने आएंगे? 720। 720 को दोस्तों 1 से गुणा करेंगे तो 720 ही
आएंगे। 7 को करेंगे दोस्तों 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार से 8 का करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस प्रकार से हम इनका फैक्टोरियल करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, 1 का 1 हो गया, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720, 7 का दोस्तों समथिंग 52 होता है, ऐसे ही लगभग होता है 7 का। लेकिन हम अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? 7 का क्या करेंगे? चलिए, अब हमें मतलब इनका पूरा मान निकालने की जरूरत नहीं है। हमें दोस्तों इकाई का अंक बताना है। हमें क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है। तो इन संख्याओं का हम इकाई का अंक लिखेंगे पहले। तो इकाई का अंक 1, 2, 6, 24 में दोस्तों द्विपदी हो गया तो इनका इकाई का अंक हो जाएगा 4। इसके अंदर क्या होगा? 120 में 0, 720 में दोस्तों 0, क्या होगा? ये हो जाएगा। और इसका दोस्तों 42, इसका जो मान आएगा दोस्तों 7 का फैक्टोरियल वो आ जाएगा 50 40, 50 40 आ जाएगा। 8 का है दोस्तों, तो 8 का क्या करना है? इसके अंदर आपने एक चीज ध्यान देना दोस्तों, इसके अंदर क्या है? 0 0 0, यानी कि यहाँ पर इकाई का अंक 0 स्टार्ट हो गया। किसके बाद में? 5 के बाद में, यानी कि 5 से 0 हमारा इकाई का अंक होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब आगे 100 तक जाएंगे दोस्तों, हमारा इकाई का अंक 0 ही रहेगा। 100 के बाद में दोस्तों जो लास्ट के 2 अक्षर हैं वो डबल 0 हो जाएंगे, यानी कि इकाई और दहाई का अंक दोनों 0 हो जाएंगे। इसका मतलब 0 को हम किसी भी चीज में जोड़ेंगे दोस्तों तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो 1 2 3 3 6 9 9 4 कितने होते हैं दोस्तों? 13। कितने होते हैं? 13 होते हैं। इनमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13 का 13 ही रहेंगे। यानी कि इनका जो मान है, मतलब कि जो हमें इकाई का अंक निकालना है, वो हमारा जो इकाई और दहाई का अंक है वो आएगा 13 है। इकाई दहाई का अंक 13 मान लेते हैं। तो इसके अंदर इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों? 3। तो अतः है हमारा इकाई अंक 3 होगा, 3 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। देखिए, इनको गुणा नहीं कर पा रहे दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको अगर हम गुणा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0 आ गया। अगले का फैक्टोरियल करेंगे, अगले अक्षर का, उसमें भी पहला अंक तो 0 आना ही है। अगर हमें इकाई और दहाई दोनों अंक याद करने हैं तो इस टाइप से कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि 0 तो आ ही गया। इसके बाद में दोस्तों 6 को हमने किया 2 से गुणा। 6 को क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 12 आएंगे। 12 आएंगे तो 12 का 2 आ जाएगा। फिर दोस्तों अगले अक्षर में ये लाना हमको, तो क्या करेंगे? 0 का 0, 7 को 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों, 14 आ जाएंगे। ये 4 आ गया। अगले में क्या करना है? यहाँ पर तो 0 है ही दोस्तों, एक अंक तो इकाई का। इसमें क्या करना? 8 चौके 32, 8 चौके 32, यानी कि अंतिम अंक है जो 2, वो 20 तो डेफिनेटली आना ही आना है। इसलिए जो हमारा आंसर है दोस्तों वो इकाई का अंक 3 हो जाएगा। तो आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इस संख्या को हमें सरल करना है। तो देखिए, 1 - 1/3 कोष्टक बंद, 1 - 1/4 कोष्टक बंद, 1 - 1/5, यानी कि इनके बीच में दोस्तों गुणे का निशान है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो यहाँ पर गुणे का निशान है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सरल कर लेंगे। पहले इसको देखिए सोरठ रूप में लेकर आते हैं। तो क्या करेंगे? इनका हम लघुत्तम ले लेंगे दोस्तों। आपको एक बार थोड़ा सा बताता हूं मैं। लघुत्तम इनका लेंगे तो क्या आएगा? लघुत्तम आ जाएगा 3। 3 को दोस्तों लघुत्तम आ गया, इसके बट्टे में 1 है।
एक का गुणा दोस्तों 3 से करेंगे तो कितना होगा, एक का गुणा जाएगा नहीं, यानी कि 3 का एक बार, 3 का 3, 3 को 1 से गुणा किया आएगा 3 दोस्तों। बीच में माइनस का निशान, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का भाग है वो 3 के अंदर एक बार जाएगा दोस्तों, एक बार जाएगा तो 1 को गुणा करेंगे 1 से तो माइनस का 1 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लघुत्तम लेकर कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके क्या करेंगे दोस्तों, इसके बट्टे में 3 आ जाएगा, 3 में से -1 कोष्टक बंद। देखिए अगला है तो बट्टे में इसके लघुत्तम 4 आ जाएगा दोस्तों, 4 में से 1 जाएगा। आगे देखिए दोस्तों लघुत्तम 5 है, तो 5 में क्या करना होगा, 5 के अंदर 1 में से 5 में से 1 जाएगा। 99 दोस्तों लघुत्तम हो जाएगा, 99 हमारा लघुत्तम हो जाएगा, 99 से 1 जाएगा और 100 लघुत्तम हो गया दोस्तों, 100 में से 1 जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला तरीका लगाते हैं। इसके अंदर क्या करना है हमें, 3 में से 1 गया दोस्तों, 2/3 बच जाएगा, इनटू 4 में से 1 गया दोस्तों, 3/4 बच जाएगा, इनटू 5 में से 1 गया दोस्तों, 4 बच जाएगा, बट्टे में 5। आगे मल्टीप्लाई खाली स्थान, यानी कि बीच की सारी संख्याएं दोस्तों, इससे लेकर इस तक की सारी संख्याएं बीच में स्थित है। अब क्या करना, 99 में से 1 गया दोस्तों, 98 बच जाएंगे, बट्टे में 99, इनटू 100 में से 1 गया दोस्तों, 99 बट्टे में 100। अब हमें क्या करना है, यानी कि सरल ही तो करना हमको दोस्तों। अब इसमें एक बात आप ध्यान रखना, अगर हमें गुणा करना किसी भी संख्या को, अगर इस प्रकार की संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो शुरुआत की जो संख्या दोस्तों, शुरुआत की जो परिमेय है उसका जो अंश होता है, एक तो अंश बच जाएगा दोस्तों, एक आखिरी संख्या होती है उसका मतलब कि आखिरी परिमेय है दोस्तों, उसका हर बच जाएगा। ये बचेंगे, बाकी के दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4, 5 से दोस्तों यहाँ पर 5 होगा, 6 से 6 कटेगा, 7 से 7, इसी प्रकार से 99 से 99 कट जाएंगे, 99 से ये कट गया, 98 से 98 कट जाएगा। बचता क्या दोस्तों हमारा, बचता है 2/100, या तो दोस्तों आपको ऑप्शन में 2/100 मिल जाएगा, या फिर इनको काट कर 1/50 मिल जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम इजी है दोस्तों, इसको सरल ही करना था, इस तरह से हम सरल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/n-1, 1 - 1/n का हमें मान निकालना है। तो किस प्रकार से हम इसका दोस्तों मान निकालेंगे, वही तरीका है जस्ट पहला क्वेश्चन किया था, इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इसमें क्या करना हमें दोस्तों, लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लिया, 2 आया दोस्तों, 2 में से -1, इसके अंदर लघुत्तम क्या आएगा दोस्तों, 3, 3 में से -1, इसमें क्या लघुत्तम है दोस्तों, 4, 4 में से -1, बीच में खाली स्थान, n-1 लघुत्तम आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक के बट्टे में n-1 है, इसके अंदर दोस्तों n-1 है, वो इधर आ जाएगा, तो n-1, बीच में माइनस का निशान है दोस्तों 1, इसके अंदर क्या आएगा, लघुत्तम n आ जाएगा, 1 की जगह पे n-1। इस तरह से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, इसको और सोल्व करेंगे तो 1/2, 2 में से 1 गया दोस्तों, 1 बचेगा, बट्टे में 2 है, इनटू 3 में से 1 गया, 2 बचा, बट्टे में 3, 4 में से 1 गया दोस्तों, 3 बचा, बट्टे में 4, गुणा n-1 है तो दोस्तों माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो -1 और -1 कितने हो जाएंगे, n-2, बट्टे में n-1 इनटू n-1 है ही दोस्तों ऊपर और बट्टे में n। इतना काम हमारा हो गया। अब क्या करना है, अब इनको हम काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से अगली संख्या 4 कट जाएगा,
5 से दोस्तों अगला कट जाएगा, 6 से अगला, फिर आएगा n-2 बट्टे में, वो कट जाएगा इस n-2 से, n-1 से n-1 कट जाएगा, बचता क्या दोस्तों हमारा 1 बट्टे में n। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये दोस्तों, इस प्रकार की कोई परिमेय दी हुई है हमें, इस प्रकार की कोई भी परिमेय दी गई है तो उसके अंदर क्या होगा, जो शुरुआत की परिमेय संख्या होती है उसका तो दोस्तों अंश बचेगा हमारे पास, और जो आखिरी परिमेय है उसका हमारे पास हर बचेगा। तो इसी तरह से इसका तो अंश 1 बच गया, इसका हर n बच गया, तो हमारा आंसर 1 बटे में n आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसके अंदर एक ध्यान देने योग्य बात है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। देखिए -4/5 व -5/9 में कौन सी परिमेय संख्या, ये दोनों तो परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन कौन सी ऐसी है जो बड़ी है, बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, ऐसे हम बता नहीं सकते दोस्तों कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करके बाद में बताएंगे दोस्तों। तो एक काम हमारा पहला क्या है इसके अंदर कि -4/5 व -5/9 का लैस कितना है दोस्तों, तो इनका लैस हो जाएगा 5 और 9 का लैस कितना होता है दोस्तों 45। एलसीएम कितना हो जाएगा 9 पंजो 45। ऐसी कोई और संख्या है नहीं दोस्तों कि जो दोनों से कट जाए, इसलिए 45 से दोनों संख्याएं काटती हैं 45 को, इसलिए इनका लैस हो जाएगा दोस्तों 45। हमारी हेस्ट संख्या कौन सी है दोस्तों, हेस्ट देखिए -4/5, ये हमारी पहली परिमेय संख्या है। इसको देखेंगे कि ये बड़ी है या छोटी है, इसका मान कितना आता है। -4/5 है दोस्तों, इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो इनका लैस है उनसे, इनका लैस है 45 है दोस्तों, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 5 से 45 कटा दोस्तों 9 बार, तो क्या आएगा -9 चौके 36, यानी कि हेस्ट क्वेश्चन का तो दोस्तों -36 आंसर आता है। चलिए दूसरा देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर दूसरी परिमेय संख्या कितनी है, -5/9 इंटू 45। आपको पता है कि 45 जो इनका लैस है उससे गुणा करना होगा, तो 9 को 45 से काटा दोस्तों क्या आएगा 5 आ जाएगा, माइनस के कितने बचते हैं दोस्तों 25, माइनस के 25 बचते हैं। अब यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि इसके अंदर जो बड़ी संख्या है, कौन सी ऐसी परिमेय संख्या जिसमें बड़ी संख्या होगी, यह मान किसका है दोस्तों, ये मान है -4/5 परिमेय संख्या का, और ये मान है -5/9 परिमेय संख्या का। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी परिमेय संख्या होगी, -36 वाली होगी या फिर -25 वाली। तो दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखना कि अगर प्लस में संख्या हो, अगर माइनस की जगह यहां पर प्लस होता तो संख्या ये बड़ी होती, ये बड़ी होती, 36 वाली बड़ी होती 25 से। लेकिन अब फिलहाल दोस्तों ये माइनस की संख्याएं हैं, इसलिए जो माइनस का 25 है ये बड़ी संख्या हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों याद रखना इस चीज को एग्जाम के अंदर कि इस प्रकार की कोई गलती ना कर देना, क्योंकि इस प्रकार की गलती का कोई भी फायदा नहीं होगा, हमारे नुकसान ही नुकसान होगा। और ये एकदम छोटी सी गलती है दोस्तों, छोटी सी गलती है, इससे हमारा 1 नंबर कट जाएगा। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। इसके अंदर जो बड़ी संख्या होगी वो -25 होंगे। क्यों होंगे दोस्तों, यह बात भी आपको मैं बताता हूं, क्योंकि आपको पता है, आपको क्या पता है दोस्तों कि माइनस की इन्फिनिटी, फिर माइनस की बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों, और माइनस की बड़ी से बड़ी संख्या क्या पता कितनी होती है, लेकिन हम मान लेते हैं 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जैसे ये संख्या है दोस्तों, ये क्या है संख्याएं हैं। तो इनके अंदर आप एक चीज देखिए कि -1 और -3, मैं आपको कहता हूं कि -3 है एक तरफ, तो एक है -1। तो दोस्तों बड़ी संख्या कौन सी है इसके अंदर,
बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप ये कहोगे कि सर सबसे बड़ी संख्या इसके अंदर माइनस के 1 होंगे। तो उसी प्रकार से है कि इसके अंदर जो माइनस की संख्या है वो 25 बड़ी होगी और 36 छोटी होगी। तो इसमें हमारा कहने का मतलब यही है कि बड़ी परिमेय संख्या होगी। बड़ी परिमेय संख्या दोस्तों माइनस के 5/9 होंगे। तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा चार क्रमागत सम संख्याओं का जो योगफल है दोस्तों वो है 748। तो उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? उनके अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये बात हमसे पूछी गई है। तो चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर चार क्रमागत सम संख्याएं हमें लिखनी है। तो कौन सी होंगी चार क्रमागत संख्याएं? एक तो हो जाएगी दोस्तों x, एक तो क्या हो जाएगी सम संख्या क्रमागत वाली x हो जाएगी। अब इनका योगफल ही तो करना दोस्तों, तो हम इनके अंदर बीच में प्लस का निशान ले लेंगे। x + 2 ये भी एक सम संख्या दोस्तों, प्लस x + 4 ये भी एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या, ये भी कितनी होगी दोस्तों? 3। हमें लेनी है चार क्रमागत, x + 6 ये एक क्रमागत संख्या और होगी। तो हमारी क्रमागत संख्या होगी कितनी हो गई? 4 हो गई। इनका योगफल कितना दोस्तों? 748। 748 इनका योगफल है। अब देखिए आगे क्या करना है, 1x 2x 3x 4x ये प्लस में दोस्तों, तो इनको प्लस में जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 4x प्लस 2 4 6 6 6 12 और बराबर में 748। तो इतना क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे क्या करना है, देखिए आगे क्या करना दोस्तों, 4x बराबर जो प्लस की संख्या दोस्तों इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा? माइनस की संख्या हो जाएंगे। तो 748 - 12 है। अब क्या होगा? अब कितना आएगा दोस्तों इसके अंदर? देखिए 4x बराबर 748 से दोस्तों 12 गए तो कितने बचेंगे? 8 में से 2 गए 6 बच जाएंगे, 4 में से 1 गया 3 बच जाएंगे, यानी कि 736 बच जाते हैं। क्या होता है दोस्तों? 736 बच जाते हैं। चलिए अब हमें x का मान निकालना, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या तो x ही है दोस्तों, तो अकेली हमें x का मान निकालना है। तो x के जो गुणा में संख्या दोस्तों 4 वो 736 के बट्टे में चली जाएगी। अब 4 का इसके अंदर भाग देंगे तो दोस्तों क्या आएगा? x बराबर 4 × 4 बचते हैं 3 33 8 चौक 32 1 बचता है, चौका 16 184 हमारा आंसर आता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। सबसे छोटी संख्या दोस्तों कौन सी हो जाएगी? 184। इससे बड़ी संख्या की कौन सी हो जाएगी दोस्तों? x का मान रख देंगे 184 + 2 यानी कि 186 हो जाएगी दोस्तों। फिर तीसरी संख्या सबसे बड़ी कौन सी होगी? 184 x का मान 4 188। फिर इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या दोस्तों तो x का मान 184 और 6 190। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा किसी संख्या का 7वां भाग 39 है। किसी भी संख्या का दोस्तों 7वां भाग वो है 39। तो उस संख्या का 40% होगा। उस संख्या का 40% कितना होगा दोस्तों? तो चलिए क्या करना है, हमें कोई भी संख्या दोस्तों हम सपोज कर लेंगे, मान लेंगे। तो मानना संख्या क्या है दोस्तों? x। क्या हो जाएगी? मानना संख्या x है, तो वो संख्या तो x हो गई दोस्तों। x का क्या बताया है? किसी संख्या का 7वां, यानी कि x का 7वां भाग। 7वां भाग बट्टे में 7 लिख देंगे तो दोस्तों 7वां भाग हो जाएगा। बट्टे में 7 यानी कि 7वां भाग कितना है दोस्तों? 39। 7वां भाग है 39 के बराबर। अब हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। 39 को 7 से दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे
तो क्या आएगा 9 7 63 का 3 दोस्तों, 6 बचते हैं, 7 21, 6 27, 273 273 दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना, उस संख्या का 40% क्या होगा, यानी कि संख्या तो हमें पता चल गई दोस्तों, संख्या तो 273 हो गई। अब इसका हमें 40% और निकालना है कि इसका 40% कितना होगा। तो देखिए क्या करना है, संख्या कितनी है दोस्तों 273, इसका हमें 40% निकालना है, इसका हमें 40% निकालना है, यानी कि बट्टे में 100, बटे में क्या होगा दोस्तों 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से कट गया दोस्तों, ये 5 से कट गया, 2/5। अब क्या करना हमें, कटे तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं दोस्तों ये, क्योंकि संख्या विषम में है तो ये पूरी की पूरी कटेगी नहीं। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर 273 को दोस्तों 2 से गुणा किया, कितना आएगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 1 2 दूनी 4, 546 बट्टे में क्या है 5। अब इसके अंदर हम भाग देंगे दोस्तों 5 का, तो क्या आएगा 1, 5 में 5 का दिया दोस्तों 1 आएगा, नीचे 0 बचता है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 4 के अंदर 5 का जाता नहीं है दोस्तों, तो 46 में देंगे 5 का, तो 9 5 45, बचता क्या दोस्तों 1 बचता, 1 के आगे 0 उतारा, यहाँ पे हमने दशमलव ले लिया, 5 का भाग 2 बार जाएगा 10 के अंदर, तो 109.2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 109.2। तो उस संख्या का 40% है दोस्तों 109.2। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर सकते हैं। वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 20 बार, अपने में ही 20 बार जोड़ने पर परिणाम है दोस्तों वो 861 आता है। परिणाम क्या आता है दोस्तों 861 आता है। तो हमें संख्या का पता नहीं है दोस्तों, तो हम कहेंगे क्या करें, संख्या का हमें नहीं पता, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम मान लेंगे। तो माना दोस्तों संख्या क्या हो जाएगी x, माना वह संख्या है x, तो दोस्तों संख्या तो हो गई x जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने पर। अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि अपने में ही, यह तो वो संख्या दोस्तों, इसके अंदर अब 20 बार वही संख्या जोड़ने पर, तो 20 बार इस संख्या को, एक बार तो दोस्तों ये संख्या हो गई, लेकिन इसलिए ये और कहा कि 20 बार और, 20 बार और जोड़ने पर 20x हो गया। क्या परिणाम आता है दोस्तों 861 आता है, 861 आता है। अब क्या करना है, 20 और 1 1 कितना होता है दोस्तों 21x हो जाएंगे, बराबर 861। x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों हमें, 861 बट्टे में 21। अब क्या करेंगे 21 का भाग देंगे 861 में, 21 का भाग क्या करेंगे दोस्तों 861 में देंगे तो क्या होगा, 21 दूनी 42, 21 63, 21 63 हो जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा, 86 से 63 तक देंगे, देखिए क्या करना है, 21 का भाग देंगे दोस्तों 861 में, क्या आएगा 21 दूनी 42, 21 63, 21 चौके 84, तो 21 चौका 84 होता है दोस्तों, 2 बचते हैं, 2 के आगे 1 है, 21 में 21 का दिया 1 बार जाएगा, हमारा आंसर है वो आ जाएगा x की वैल्यू 41। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने पर, अब यहाँ पर ऐसे भी आ सकता था दोस्तों, वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 25 बार जोड़ने पर परिणाम क्या आता है दोस्तों, कुछ भी मान लेंगे, जैसे 981 आता है, 981 आता है, तो उसका मान क्या होगा, यानी कि वह संख्या कौन सी होगी। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है।
चलिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है 137 की घातांक 13, 137 की घातांक 13 की घातांक 47 का इकाई अंक है। हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों? 137 की घातांक 13, फिर कोष्टक है दोस्तों, उसकी घातांक 47 है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना। दोस्तों इसके अंदर दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, दो टाइप से आते हैं, मैं दोनों आपको बताता हूं। देखिए एक क्वेश्चन तो इसी प्रकार से आ सकता है, 137 की घातांक 3, कोष्टक के अंदर है दोस्तों, ऊपर घातांक 3 है। एक इस प्रकार से भी आ सकता है, 137 2 और 3। तो इस टाइप से दोनों तरह से क्वेश्चन हमें मिल सकता है, लेकिन इनका मान दोस्तों सेम नहीं होगा, इनका मान सेम नहीं होगा, चेंज होगा। अब देखिए क्या करना है, इसके अंदर अगर दोस्तों कोष्टक में आए, कोष्टक में आए तो जो दोनों घात होती है दोस्तों, दोनों घात होती है, उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि 137 की घातांक कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। 137 की घातांक कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 6 हो जाएंगी। लेकिन इसके अंदर क्या करना हमें, 137 की घातांक तो 2 है दोस्तों, 137 की घातांक तो 2 है, लेकिन ये 2 की 3 घातांक और है दोस्तों। ये जो घातांक है ये 2 की है, ना कि 137 की। ये 2 की घातांक 3 है, लेकिन इसलिए इनको गुणा नहीं करेंगे दोस्तों। इनका जो मान होगा वो क्या होगा, 137 की 2 को दोस्तों 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 137 की घातांक 8, यानी कि यहाँ पर तो 6 आए हैं दोस्तों, यहाँ पर 8 आ रही है। मान तो आपको पता चल गया होगा, अब तो चेंज आना ही आना है। तो इस प्रकार से इस बात का आप ध्यान जरूर रखना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब इसके अंदर क्या दिया गया है दोस्तों, हमें कोष्टक दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, कोष्टक दिया गया है। तो हमें क्या करना है, 13 को 47 से गुणा करना होगा, 13 को 47 से गुणा करना होगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, 7 3 21, 2 7 2 9 इंटू गुणा 4 3 12, 1 4 1 5 1 1 6, 611 क्या होगा दोस्तों, 611 आ जाएगा। अब आगे हमें क्या करना है, यानी 137 की जो घातांक है वो हो जाएंगी 611। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों जो 47 घातांक है ये इन दोनों की घातांक है, ना कि 13 की, कोष्टक में होने के कारण। अब हमें क्या करना, आपको मैंने बताया था दोस्तों, बड़ी घातांक हो तो उनका छोटा रूप करने के लिए हम उसके अंदर 4 का भाग दे देंगे। तो 4 का भाग दिया दोस्तों, क्या आएगा, 137, 4 का भाग दिया, हमें तो दोस्तों 11 के अंदर ही देना, डायरेक्ट पूरी भी दे देते हैं। चलो दोस्तों फिर आगे फिर से बता दूंगा आपको दूसरा तरीका। 611 में 4 का दिया, 4 का दिया तो दोस्तों कितना आएगा, 1, क्या आएगा, 1 आएगा, 1 नहीं दोस्तों सॉरी 2 आएगा। तो 2 के आगे 1 है, तो 4 पंजो 20, 1 बचता दोस्तों, 1 के आगे 1 है, 11 बचते हैं, 11 में 4 का दिया 3 बच जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, क्या करना होगा, अब हमें 137 को 3 बार गुणा करना होगा, 137 को 3 बार गुणा करना होगा दोस्तों। अब 137 को 3 बार गुणा करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, और हमें तो जस्ट एक इकाई अंक ही तो बताना है, हमें एक इकाई का अंक ही बताना है। इसलिए क्या करेंगे, इन तीनों का हम इकाई का अंक उठा लेंगे। तो इनका इकाई का अंक उठाया तो 7 इंटू 7 इंटू क्या होगा, 7 7 49 होते हैं दोस्तों। इसके अंदर भी द्विघाती हो गया, द्विपदी हो गया दोस्तों। इसके अंदर भी हम एकल ले लेंगे, यानी कि इकाई का अंक ले लेंगे। 9 का 7 से गुणा किया, कितने आएंगे, 63। इसके अंदर हमारा इकाई का अंक हो जाएगा 3, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका आप और बताता हूं आपको, दूसरे तरीके से क्या कैसे कर सकते हैं दोस्तों। हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात, हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों कि कितना बड़ा मान हमें दिया गया है या क्या किया गया है। तो ये जो इतना है ना दोस्तों, 137 की घातांक 611 बट्टे में 4 है, इनका दोस्तों ये तो छोड़ दीजिए, हमें तो इकाई का अंक से मतलब है। तो 7 की घातांक दोस्तों 611 है,
611 में भी हमें इकाई के अंक से मतलब है, हमें इकाई के। अब एक के अंदर तो दोस्तों 4 का भाग नहीं जाएगा, एक के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा, तो 11/4 इतना सोरठ हो जाएगा। अब क्या होगा, 7 ये बच जाएगा दोस्तों 3। अब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है और इस टॉपिक का जो नंबर सिस्टम है उसका भी अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों सोल्व। देखिए सेम उसी प्रकार का, लेकिन दोस्तों इसके अंदर तरीका दूसरा लगेगा। आपको लग रहा है कि सेम उसी प्रकार का है, लेकिन इसके अंदर तरीका दूसरा लगेगा। हमें क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर 2 की घातांक 3 है दोस्तों, 3 की घातांक 4 है, 4 की घातांक 5 है, यानी कि घातांक दोस्तों 3 हो गई इसके ऊपर, ठीक है। उसके अंदर ओनली फॉर 2 घातांक थी दोस्तों, जो कि कोष्टक के अंदर थी। इसके न तो कोष्टक है, तो नहीं कोष्टक है, तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, इसके अंदर इनको आपस में गुणा नहीं कर सकते, आपस में गुणा नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये 2 की घातांक तो 3 है दोस्तों, 3 की घातांक 4 है, 4 की घातांक 5 है। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। क्या होगा, एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, n-1 की x/4, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। अगर ये फॉर्मूला दोस्तों क्वेश्चन में लगता है, ये फॉर्मूला क्वेश्चन में लगता है, तो क्या होगा, शेषफल क्या बच जाएगा, शेषफल हमारा 1 बच जाएगा। हमारा शेषफल है दोस्तों वो 1 बच जाएगा। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम क्वेश्चन को सोल्व करें। हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों कि घातांक कितनी है, क्या है, कितनी बड़ी है, कोई भी मतलब नहीं है। इस फॉर्मूले के आधार पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए इस 2 से भी हमें एक बार कुछ भी मतलब नहीं है, इस 2 से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, हमें तो घातांक से मतलब है दोस्तों। फिलहाल इस 3 से मतलब हमें तो 3 से, इसके आधार पर ही हम ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं हम क्या करते हैं। देखिए दोस्तों 2 का हमें कोई मतलब नहीं है, तो 3 की घातांक है 4, 4 की घातांक है दोस्तों 5, 4 की घातांक 5 है। इतना हमारा क्वेश्चन है। अब इससे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के, इस सूत्र के अंदर हमें मान रखना है। देखिए n-1 कहने का मतलब ये n कोई भी संख्या है, जैसे 3 है दोस्तों, कोई भी संख्या है, n कोई भी संख्या, कोई भी संख्या है, n-1 की होल स्क्वायर x है दोस्तों, इनका जो वर्ग बटे में 4, यानी कि कहने का ये है कि इनकी जो घातांक है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमें क्या करना है कि जो बटे में 4 है दोस्तों, कहने का मतलब ये कोई भी संख्या है वो 4 से 1 कम होनी चाहिए। n-1 बटे में 4, कहने का मतलब क्या दोस्तों, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसमें से 1 घटाने के बाद में वो 4 से छोटी होनी चाहिए। कहने का मतलब यही है कि इसके अंदर जो 4 है दोस्तों, जो 4 है, यानी कि 3, 4 और 5 बट्टे में 4, ये सूत्र लग रहा है दोस्तों। इसके अंदर 4 से 3 1 छोटा है, यानी कि 3 है दोस्तों, वो 4 से 1 ही तो छोटा है, इसमें 3 में 1 जोड़ने पर 4 हो जाएंगे, लेकिन ये 1 ही छोटा है। तो ये सूत्र जिसमें लग रहा है उसमें क्या बचेगा, शेषफल 1 बच जाएगा। तो शेषफल 1 बचेगा दोस्तों। हमारी संख्या है 2, तो 2 के ऊपर घातांक 1 होगी, मान क्या होगा 2, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन दोस्तों आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार तो जरूर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चन को आगे फिर से बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसी प्रकार का करने की कोशिश करना दोस्तों, नहीं अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप से वो क्वेश्चन होता है।
इसी के साथ में दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो नंबर सिस्टम है वो खत्म होता है आज। कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है 259 की घातांक है दोस्तों 53 और 53 की घातांक है दोस्तों 5। इसका हमें इकाई अंक बताना है, इकाई अंक बताना है, अंक होगा। ओके दोस्तों, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। आप करना दोस्तों, अगर होता है क्वेश्चन सॉल्व तो आपके लिए बढ़िया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। हम कल से दोस्तों और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात समानुपात वाला अगला टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? टॉपिक का नाम क्या है? अनुपात व समानुपात। अनुपात व समानुपात वाला टॉपिक करेंगे कल से स्टार्ट दोस्तों। इस टॉपिक की हमारी 10 क्लास कंप्लीट हो गई और लगभग क्वेश्चन है वो सारे हमने कवर कर लिए। इससे ज्यादा दोस्तों मैं नहीं मानता कि जीडी के अंदर पूछे जाएंगे या फिर रेलवे के अंदर पूछे जाएंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अनुपात समानुपात वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए उत्साह के साथ में, यहीं इसी चैनल पे जोश पॉइंट स्टडी पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।